नवाचार हम इस एक सांस्कृतिक आंदोलन को एक अभियान के रूप में जिस तरह से हमने स्थापित किया है, मुझे ये कहते गर्व है कि हमारे इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत ने जो काम मुझे सौंपा था, आज वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और पूरे विश्व में अब ये भारतीय नव संवत्सर जो काल गणना के हिसाब से सर्वाधिक मान्य भी है, सर्वाधिक सही भी है और साइंटिफिक भी है, वह अब पूरे विश्व में मनने लगा है। तो मैं अपने इस नववर्ष समारोह समिति के उद्देश्य की पूर्ण सफलता के लिए श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो मैं उदयपुर की जनता को और विशेषकर उन विद्यार्थियों को जिन्होंने चौराहों पर खड़े होकर तिलक लगाकर नीम की पत्तियां, काली मिर्च और मिश्री प्रसाद के रूप में देकर मैं उस प्रसंग को याद करना चाहूंगा जब यहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में एक समारोह में भारत रत्न लता मंगेशकर जी पधारी थी और चौराहे पर हमारे बच्चों लोग गाड़ी बजा भागना पसंद करते हैं, लेकिन ये वो प्रसंग इस बात का द्योतक है कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है जो आज भी उदयपुर में नहीं, मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ या कहीं आप पत्रकार में बात करते हैं तो इसी प्रसंग को याद करते हैं कि हमने कितने बड़े प्रोग्राम किए, कितने हजार लोग इकट्ठे हुए, कैनेली में कितने लोग आए थे, कौन सी झांकियां थी या कौन सिंगर आए या किसने क्या। मैं आज 10 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा विधिवत आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष कर रहा हूँ। सोमवार से हमारी आमंत्रण यात्रा निकलेगी जिसमें विक्रम समूह, पराक्रम समूह, भक्ति समूह के रूप में 3 दल अलग अलग स्थानों से निकलेंगे। उसमें हमारे आगों के कार्यकर्ताओं, ट्रीटमेंट के कार्यकर्ताओं के साथ सर्व समाज संगठन के लोग जुड़े। 2 अप्रैल को जो यथावत हमारा घट स्थापना का कार्यक्रम श्री राम मंदिर में होगा। ये जो कार्यक्रम हमने इस बार परिवर्तन के रूप में जो पहले कभी नहीं किया और समाज उसको नहीं करता, लेकिन हमने उसको एक पहल कर दी, उस कार्यक्रम को शुरू करने की एक पहल की है, वो है गो गंगा गाय। गो का गाय ही नहीं है, इकोनॉमी भी है और गंगा का मतलब संपूर्ण पर्यावरण है, जल ही नहीं है और गायत्री का मतलब वो परम ज्ञान है जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये गौ गंगा गायत्री पूजन और संत सम्मान का कार्यक्रम हमने बुधवार 3 अप्रैल को रखा है। क्या और 4 तारीख को भारत माता पूजन का कार्यक्रम सूरज पोल पर बजरंग सेना के सानिध्य में होगा। फिर एक और इनोवेशन जो हमने जोड़ा है, इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति को हमने जोड़ा है। आज सवेरे इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूं, चंद्रराज जी सिंघवी आए थे और उन्होंने इस पत्र का विमोचन किया। वो फोटो हम आपके साथ अभी मनमोहन जी आप सभी प्रेस को शेयर कर देंगे। और नारी शक्ति को जोड़ने का काम हमने रंगोली और मांडना, जो हमारी परंपरा है, सवेरे सवेरे उठकर जो मांडने बनाने की परंपरा है, यानी कि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, हमारे घर में श्री का स्वागत करते हैं सवेरे उठकर। साउथ इंडिया में तो आज भी सबसे पहले चावल के आटे की वो जो मांडने बनाकर जो स्वागत किया जाता है, तो वो परंपरा वापस चले। एक और नया कार्यक्रम इसमें जोड़ा, करीब करीब हमने 4-5 कार्यक्रम नए जोड़ दिए इस बार। तो एक कार्यक्रम जोड़ा जो इन दिनों माजी के मंदिर के बारे में बहुत चल रहा है, तो हमने मेरी विरासत मेरा भारत, मारो मेवाड़ मारो उदयपुर, हमने उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। और अपनी पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता जो अपना देश अपना वेश 7 अप्रैल को फतेह सागर के किनारे पर होगा। इस वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने जोड़ा है वो है 8 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की महारथ यात्रा, जो अयोध्या में श्री रामलला के बालक राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, उसको यथारूप हमने बनवाया है और वो मूर्ति 2 महीने से बन रही है और बनकर तैयार होने को है करीब करीब। और 8 तारीख को एकलिंग जी में उत्थापन के साथ 1:15 बजे आरती के साथ हम उत्थापन करेंगे। भगवान रामलला बालक राम के दर्शन वहीं पर खुलेंगे, रथ पे आरूढ़ होके
और वो वहाँ से हम वैष्णो देवी मंदिर जो भी नया बना है वहाँ पर जाएंगे। वैष्णो देवी और राम का मिलन होगा। वहाँ से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई चीरवा होते हुए, सूरजपोल होते हुए, चीरवा से फतेहपुरा होते हुए, फतेहपुरा से सुखड़े सर्किल, पंचवटी, चेटक होते हुए हाथीपोल, और हाथीपोल से फिर ये दिल्ली गेट की अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट, ये नया मार्ग हमने लिया है। सूरजपोल होते हुए अस्थल मंदिर पे द्वारकाधीश और राम का मिलन होगा। वहां से हम फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाकर जगदीश चौक तक, सिंधी बाजार और बड़ा बाजार, घंटाघर होते हुए वहां भगवान जगन्नाथ और रघुनंदन और जगन्नाथ का मिलन होगा। रघुनाथ और जगन्नाथ दोनों का मिलन एक तरह से जगदीश मंदिर के नीचे प्रांगण में होगा। वहां पर हम एक बड़ी आरती का आयोजन करेंगे और अंत में हम जो है गणगौर घाट पर जाकर एक आरती का विसर्जन आरती कहें, गंगा आरती कहें, वो दोनों वहाँ पर संपन्न होगी। तो ये एक अद्भुत अवसर है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सके या अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि भगवान बालक राम के दर्शन हम कर सकें, तो हमने ये बहुत बड़ी पहल, मैं बहुत बड़ी पहल इसलिए कह रहा हूँ कि संभवतः मेरे ध्यान में नहीं कि इतनी बड़ी रिप्लिका कहीं किसी और ने बनवाई हो। अगर कहीं बनाई हो तो मेरे ध्यान में तो नहीं है कम से कम, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर वासी, मेवाड़ वासियों को बालक राम के दर्शन हम करा सकें। हमारा दृष्टिकोण आयोजन करना नहीं है, हमारा दृष्टिकोण है संस्कृति के उन तत्वों को, उस विरासत को जो लुप्त हो गई थी उसको पुनर्स्थापित करना। और मुझे बहुत गर्व कहते हुए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब कल आने वाले समय में इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से कोई करे न करे, हमारा मकसद ये कि लोग इसको घरों में भी मनाएं और भी नई नई संस्थाएं आगे बढ़कर इस उत्सव को व्यापक रूप से मनाने की परंपरा शुरू करें। किसी एक जने के इनिशिएटिव की आवश्यकता न पड़े, इस दृष्टि से हमने इसको शुरू किया था और आज हम उसमें सफल भी हो पाए हैं। अब लोगों का आग्रह है कि नहीं आपने एक कार्यक्रम किया है तो इसको करते रहेंगे तो हमारी भी मेमोरी में बना रहेगा, और चूंकि हमको भी आनंद आता है तो हमने कहा चलिए आपके आग्रह को हम स्वीकारते हैं। बाकी हमने तो बीच में ये विचार कर लिया था कि अब हम इसको ऑटो मोड में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं आप मत छोड़िए, इसको करते रहिए। तो हम निरंतर इसको कर रहे हैं और हमको थोड़ा इसमें हमारे पेंस भी, फंड भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है, सब लगता है। लेकिन आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का सपोर्ट रहता है तो ये कार्यक्रम बहुत भव्य स्तर पर सफल होता है। मैंने मेरी बात मोटे रूप से जो मुझे कहनी थी मैंने कह दी। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े, और भी कोई प्रश्न यदि इससे जुड़े आपके कोई हो तो मुझसे जरूर। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।